29 जुलाई 1997। पंजाब का एक शांत सा गांव महल कलां। उस शाम गांव में सब कुछ नॉर्मल था। खेतों से आती ठंडी हवा, कच्चे रास्तों पर लौटते किसान और घरों के बाहर बैठे लोग। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे पंजाब को हिला देने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच पर सवाल खड़े करने वाली थी। क्योंकि उस रात एक बेटी घर के लिए निकली थी, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंच पाई। और जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके साथ सिर्फ हत्या नहीं हुई थी, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई थीं। उसका नाम था किरणजीत कौर। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक साधारण सी लड़की, जिसके सपने किसी भी आम छात्रा की तरह थे। पढ़ाई करना, परिवार का नाम रोशन करना और एक बेहतर ज़िंदगी बनाना। उस दिन भी वो रोज़ की तरह अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ता वही था, गांव से होकर गुजरने वाला कच्चा रास्ता। आसपास खेत थे और कुछ दूरी पर बिखरे हुए घर भी थे, लेकिन शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ दरिंदे पहले से उसकी राह देख रहे थे। जब शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी तब वो घर के लिए निकली, लेकिन वक्त बीतता गया और वो घर कभी नहीं पहुंच पाई। पहले घर वालों ने सोचा कि शायद कहीं रुक गई होगी, किसी फ्रेंड्स के यहाँ चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी घर में बेचैनी बढ़ने लगती है। दरवाजे की हर आहट पर माँ की नज़रें उठ जाती थीं। पिता बार बार बाहर जाकर सड़क की तरफ देख रहे थे, लेकिन किरणजीत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रात गुजर जाती है और सुबह होते ही परिवार ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों को खबर दी जाती है, दोस्तों से पूछा जाता है, स्कूल जाकर भी पता किया जाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि वो कहाँ गई। तभी गांव के कुछ लोगों ने बताया कि गांव के बाहर वाले खेत के पास एक साइकिल पड़ी है। जब परिवार वहां पहुंचता है तो जो दृश्य सामने था उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहीं साइकिल पड़ी थी और वहीं उसकी किताबें पड़ी थी। मिट्टी में पड़ा हुआ था उसका दुपट्टा और ज़मीन पर संघर्ष के निशान। ये देखकर साफ हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, FIR दर्ज होती है और जांच शुरू होती है। लेकिन शुरुआत में जांच की रफ्तार धीमी रहती है। परिवार बार बार एक ही सवाल पूछता रहा कि हमारी बेटी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे, हर किसी के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिन गुजरते चले जा रहे थे और उम्मीद कम होती जा रही थी। और फिर 11 अगस्त को पुलिस ने उसी खेत में दोबारा तलाशी लेने का फैसला किया। ज़मीन को खोदा जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ से जो मिलता है उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक शव था, और जब पहचान होती है तब वो किरणजीत के तौर पर ही होती है। उस पल पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। माँ बेहोश हो गई। पिता की आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं थी, उसके साथ पहले दरिंदगी की सारी हदों को पार किया गया था। उसे ज़बरदस्ती खेत की तरफ ले जाया गया था, उसके साथ गलत काम किया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद उसके शरीर को ज़मीन में दबा दिया जाता है ताकि किसी को कुछ पता न लगे। लेकिन अपराधियों की ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, क्योंकि घटनास्थल पर कई ऐसे निशान थे जो सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। जूतों के निशान, मिट्टी के अंदर दबे कपड़ों के रेशे और कुछ गवाहों के बयान। पुलिस ने इन सब को जोड़ना शुरू किया और इसी बीच गांव में गुस्सा फूट पड़ता है। महिलाएं सड़कों पर उतर आती हैं और छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जस्टिस फॉर किरणजीत के नारे हर तरफ गूंजने लगे। मीडिया भी गांव तक पहुंचती है। कैमरे, रिपोर्टर और लाइव कवरेज के साथ ये मामला पूरे पंजाब की खबर बन जाता है। अब पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था, जांच तेज़ करनी पड़ती है। शक गांव के ही कुछ लड़कों पर गया, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ शुरू होती है।
शुरुआत में सबने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो उनकी कहानी बदलने लगी। किसी का बयान दूसरे से मेल नहीं खा रहा था और यहीं से सच की परतें खुलने लगती हैं। जांच में पता चलता है कि आरोपियों ने पहले से रास्ते पर नज़र रखी थी और जैसे ही किरणजीत वहां से गुजरी उसे रोक लिया जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। उसे ज़बरदस्ती से खेतों की तरफ ले जाया जाता है और वहां उसके साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार किया जाता है और फिर पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या की जाती है। इसके बाद शरीर को ज़मीन में दबा दिया जाता है ताकि कोई सुराग न मिल सके, लेकिन मिट्टी के निशान और जूतों के प्रिंट उनका पूरा राज खोल देते हैं। पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ी पूछताछ की तो आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला अदालत तक पहुंचता है। अब पूरे पंजाब की नज़र इस केस पर थी। कोर्ट रूम में हर सुनवाई के दौरान भारी भीड़ रहती थी। मीडिया लगातार इस केस की रिपोर्टिंग कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में साफ कहा कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि सोच समझकर किया गया एक अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस के ज़रिए जुटाए गए सबूत एक एक करके अदालत में पेश किए जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और घटना स्थल से बरामद चीज़ें, इन सब ने मिलकर एक मजबूत कहानी बना दी। बचाव पक्ष ने कोशिश की कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि पूरी सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। कई महीनों तक अदालत में बहस चलती रही। हर सुनवाई के बाहर लोग न्याय की मांग करते हुए खड़े रहते थे। महिलाओं के संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया था, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन चुका था। और आखिरकार वो दिन आता है जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सांस रोककर फैसले का इंतज़ार कर रहा था। और फिर जज ने अपना फैसला सुनाया। आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। फैसले के बाद अदालत के बाहर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि न्याय मिला, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इतनी क्रूरता के लिए सज़ा और सख्त होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात साफ थी, इस बार मामला दबाया नहीं गया। न्याय की आवाज़ इतनी मजबूत थी कि उसे अनदेखा किया ही नहीं जा सका। इस घटना के बाद महल कला गाँव में हर साल 11 अगस्त को किरणजीत कौर की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगते हैं। महिला संगठनों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनाया। स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा होने लगी। माता पिता पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए। ये केस पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा की बहस का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल आज भी बाकी है, क्या सिर्फ सज़ा देने से समाज बदल सकता है, या हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। किरणजीत कौर सिर्फ 12वीं कक्षा की छात्रा थी, जिसके सपने बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन कुछ दरिंदों की गंदी सोच ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। उसकी कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक ऐसी कहानियाँ दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम चुप ना रहें, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत बन जाती है। और शायद यही किरणजीत कौर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।